से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय मंथली के साथ। देखिए, अभी तक हमने जो टाइम एंड वर्क का जो अब तक हमने जितने पार्ट पढ़े थे उनमें आपके जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, अब आगे जो क्वेश्चन होंगे आपके उनका लेवल उनसे थोड़ा अच्छा रहेगा। यानी जैसे जैसे आपके पार्ट इंक्रीज होंगे, आपके लेक्चर बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी जो क्वेश्चनों का लेवल है उसको भी क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। आज जो जिस टाइप के आपके क्वेश्चन करवाए जाएंगे उसके बारे में आपको देखिए, आप पहले क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे, उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। देखिए भी, एक बार एक गांव के अंदर कोई ब्राह्मण आया और उसने ये भविष्यवाणी की कि इस गांव में 10 साल तक बारिश नहीं होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप मेरे को एक बात बताइए, अगर किसी गांव में 10 साल तक बारिश नहीं होगी तो वहां पर कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, भी फसल नहीं उगाएगा। क्योंकि वो जो पूरा गांव है वो किस पर आधारित था, बारिश पर आधारित था कि भाई बारिश होगी तो गांव में क्या होगी, फसल होगी। तो सारे किसान क्या करने लगे, भाई वहां से जाने लगे। एक किसान था, उसने क्या किया भाई, वो वहां पर अभी भी क्या कर रहा था, अपना खेत में हल चला रहा था। तो उस ब्राह्मण ने क्या सोचा, उस ब्राह्मण ने सोचा ये कितना मूर्ख है, जब भविष्यवाणी हो चुकी है और ये कह दिया गया है कि 10 साल तक बारिश नहीं होगी, तो फिर भी ये काम कर रहा है। सारे किसान हैं, उसके भाई, उसके दोस्त सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, सब वहां से जाने लगे। तो बादल है आपके, ठीक है, उन्होंने क्या सोचा भी कि जब हम 10 साल तक इस गांव में बारिश ही नहीं करेंगे तो ये जो किसान है ये हल क्यों चला रहा है। तो किसी ने उस किसान से पूछा, तो उस किसान ने क्या कहा, देखिए उस किसान ने बहुत ही अच्छी बात कही। उस किसान ने ये कहा कि मेरे को सिर्फ काम यही आता है कि मैं अपने खेत में हल चला सकूं और अपनी फसल को उगा सकूं। अगर मैं 10 साल तक फसल नहीं उगाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा कि हल कैसे चलाते हैं और फसल कैसे उगाते हैं। तो देखिए उसने कितनी अच्छी बात कही। ये बात जब बादलों ने सुनी तो उन्होंने भी क्या किया कि उस गांव में उस किसान ने जो फसल बोई थी उस पर वर्षा करनी स्टार्ट कर दी। देखिए इस कहानी का मतलब ये है भी आपका कि आप, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, और ऑफलाइन क्लासेस आपकी बंद हो चुकी हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन बच्चे क्या होते हैं, अभी मर्जी के मालिक होते हैं, क्लास ले या ना ले उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन कंटिन्यू क्लासेस ले रहे थे, अब आप लॉकडाउन की वजह से क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो ये आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन जो आपके लिए क्लास डाली जा रही है उस क्लास को अगर आप लेंगे तो ये सोचिए आपने अब तक जो कुछ सीखा है, जो कुछ भी सीखा है आपने, उस चीज को आप मेंटेन रख पाएंगे और उसमें कुछ ना कुछ चीजें इंक्रीज ही करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इस कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है। अब आपको आज के टॉपिक जो टाइम एंड वर्क का है, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर जो आपको क्वेश्चन करवाने हैं वो क्वेश्चन करवाते हैं भाई, ठीक। अब आप आपका पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट आपका लिखा क्या हुआ है अभी, a + b डू ए वर्क इन 10 डेज। यानी a + b किसी काम को 10 दिन में करते हैं, इसका मतलब ये काम क्या है, इनकम्प्लीट। इसका मतलब वो 10 दिन में करेंगे a + b, लेकिन किसी की सहायता से करेंगे, ठीक है। यानी किसी ना किसी की हेल्प लेंगे तभी उनका काम 10 दिन के अंदर खत्म होगा। सेकंड लाइन आपकी लिखी हुई है अभी, सेकंड पॉइंट आपका a + b कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। ये कंप्लीट वर्क है, इसका कंप्लीट वर्क है, इसका मतलब जो a + b है वो स्वयं इस काम को 10 दिनों के अंदर क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपको बताया गया है, आप अपना क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन आपके पास ये है भाई, क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे भी होगा और हम आपको बोल के भी बता देते हैं। एक ठेकेदार ए, बी तथा सी को काम पर लगाता है। जो एक ठेकेदार है वो ए, बी, सी को काम पर लगाता है, वे उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। इसका मतलब है आपका a + b + c है, अगर वो किसी कार्य को करते हैं तो वो कितने डेज लगाते हैं, 10 डेज के अंदर उस वर्क को कंप्लीट करते हैं।
आगे देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं तथा सी केवल पहले 3 दिन कार्य करता है। सी केवल पहले 3 दिन कार्य करता है, जबकि इन 3 दिनों में कुल कार्य का 37% कार्य हो जाता है। यानी कि आपका जो ए है और प्लस बी और प्लस सी है, जिसमें सी है वो कितने दिन कार्य करता है, आपका 3 डेज ही वर्क करता है। और इन 3 डेज के अंदर वो कितना वर्क करता है, अभी 37% वर्क करता है। तो देखिए परसेंटेज की बात आ गई, तो यहाँ पर हमारे पास वर्क होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ जो लेट वर्क है हमारे पास, यानी जो हमारा कार्य है वो हमारा कार्य कितना होगा, 100 कार्य होगा, 100 यूनिट होगा। ये इक्वल किसके है, आपके 100%। यानी यहाँ पर समझाने के लिए मैं आपको एक बार और लिख देता हूँ, 100% इक्वल है आपके 100 यूनिट। यानी उसने 37% कार्य किया, तो इस परसेंटेज को हटा के मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए बी सी ने 3 दिन तक कार्य किया, ठीक। लेकिन ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि सी ने 3 ही दिन कार्य किया है, उसके बाद सी ने कार्य छोड़ दिया। लेकिन इन तीनों ने 3 दिन में 37 कार्य कर दिया। कार्य कितना था हमारे पास, 100 कार्य था, जिसमें से इन तीनों ने कितना कार्य कर दिया, 37 कार्य कर दिया। अब आप देखिए, अब हमारे पास कार्य पे कौन कौन बचेंगे, ए और बी ही कार्य पर काम करेंगे। अब जो ए और बी है वो कितना कार्य करेंगे, देखिए कार्य तो हमारा 10 दिन के अंदर कंप्लीट होता है। 3 दिन तक इन तीनों ने साथ काम किया, उसके बाद सी ने कार्य छोड़ दिया। तो सी के नीचे मैं अंडरलाइन लगा देता हूँ, इसका मतलब आपका क्या होगा, सी ने कार्य छोड़ दिया। तो अब आप एक चीज और देख सकते हो इसके अंदर भी, जब सी ने कार्य, आपको पढ़ाते वक्त मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ मिसिंग तो है। पता चला कि हमारा जो चश्मा है, ठीक है, वो कहाँ रह गया था, अभी इसके पोडियम के ऊपर रह गया था, तो इसको फिर से उठाया है। अब हम कहाँ पर थे, भी हम यहाँ पर थे कि ए बी सी है, वो 3 दिनों के अंदर कितना कार्य करते हैं, 37 कार्य करते हैं। तो अब हमारे पास दिन कितने बचे, 7 डेज ही बचे ए और बी के पास, क्योंकि हमें बता रखा है ये कि जो कार्य है वो 10 दिन के अंदर कंप्लीट होता है। अब 7 डेज के अंदर वो कार्य कितना करेंगे, हमने कार्य माना था 100 हमारे पास कार्य था, जिसमें से ये 37 कार्य कर चुके हैं। तो कार्य कितना बचेगा हमारे पास, 63 कार्य बचेगा, यानी 63 हमारे पास क्या होगा, वर्क होगा। तो आप देख सकते हो भी 7 डेज के अंदर इन्हें 63 वर्क करना है, ठीक है। तो 1 डे के अंदर कितना वर्क करेंगे, ये 1 डे के अंदर आपका ये वर्क कितना करेंगे, 7 को 63 से हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा, यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 63/7, 7 नीम आपका 63 होता है, तो 9 यूनिट पर डे मेरा क्या आया, कार्य आया। ये किसका है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ए और बी है वो एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 9 यूनिट पर डे दोनों व्यक्ति कार्य करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ए बी सी, काम तो तीनों ने ही 3 दिन किया है कि नहीं किया, क्वेश्चन में आपके बता भी रखा है, जिसके अंदर जो ए और बी है वो एक दिन में 9 कार्य करते हैं। तो ये 3 दिन के अंदर कितना कार्य करेंगे भाई, ये 3 दिन के अंदर कितना कार्य करेंगे, ये 27 यूनिट, यानी 27 कार्य करेंगे, 27 इकाई कार्य करेंगे। तो जो ए और बी है वो कितना वर्क करेंगे, 27 वर्क करेंगे, ठीक। ए बी सी तीनों ने 3 दिन में कितना कार्य किया, 37, जिसमें ए और बी ने कितना कार्य किया है, 27 कार्य किया है। तो 37 में से अगर मैं 27 माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 10, यानी सी ने कितना कार्य किया, 10, यानी सी है उसने 3 डेज के अंदर कितना वर्क किया है भाई, 10 कार्य किया है। तो सी की कार्य क्षमता निकाल सकता हूं मैं, तो यहां से सी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 10/3 यूनिट पर डे ये कार्य करेगा। अब क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ लेते हैं भी आपका। तो बचा हुआ कार्य ए और बी मिलकर समाप्त करते हैं, ये चीज मैंने आपको बता दी थी भी, ठीक है। तो ज्ञात करें कि भी अलग अलग कितने दिनों में उस काम को पूरा कर लेंगे, यानी तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ए का 2 दिन का कार्य बी के 4 दिन के कार्य के बराबर है। एक चीज और दे रखी है, यानी ए का 2 दिन का कार्य बराबर है बी के 4 दिन के कार्य, ठीक है। ये एक चीज और दे रखी है, इसका भी यूज करेंगे हम। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए,
तो यहाँ से अब मैं क्या कर सकता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर आगे, अब हमें सी की मेरे पास कार्य क्षमता आ चुकी है। सी की कार्य क्षमता कितनी आई है हमारे पास, सी की कार्य क्षमता आई है 10/3 यूनिट पर डे। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बताना पड़ेगा सबसे पहले सी उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। देखिए टोटल कार्य मेरे पास कितना था 100, ठीक, हमने यहाँ पर माना था। सी की कार्य क्षमता कितनी है 10/3, तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा, गुणा में 0 से 0 कैंसिल, यानी सी का क्या आएगा भी आपका 3 को आप 10 से गुणा करेंगे तो 30 डेज के अंदर सी क्या करेगा उस वर्क को कंप्लीट करेगा। यानी यहाँ से मेरे को पता चल चुका है कि अगर सी को वो काम करने के लिए दिया जाए तो सी उस काम को करने में कितने दिन लगाएगा, 30 दिन लगाएगा। तो देखिए इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ क्योंकि आपका आगे की चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आगे देखिए हमें क्या दे रखा है। आगे हमें बता रखा है कि ए का 2 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 2a इक्वल है हमारे पास 4b, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये क्या आएगा 1a बराबर आपका 2b, और a बाय b की कार्य क्षमता मेरे पास कितनी आई है 2/1 यानी 2/1। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की कार्य क्षमता है 2 यूनिट पर डे और बी की कार्य क्षमता कितनी है 1 यूनिट पर डे। ये चीज हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, जिसके कारण हमने ये निकाल पाए कि ए की कार्य क्षमता है 2 यूनिट पर डे और बी की कार्य क्षमता कितनी है 1 यूनिट पर डे। अब इस क्वेश्चन में हमें देखिए क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि ए और बी की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है 9 यूनिट पर डे है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास ए की आई है 2 और बी की आई है 1। दोनों की अलग अलग कार्य क्षमताएं आ चुकी है, लेकिन दोनों की इकट्ठी कार्य क्षमता हमें 9 यूनिट पर डे दे रखी है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ए रेशो बी की कार्य क्षमता कितनी है, ए की कितनी है हमारे पास 2 और बी की कितनी है 1, और दोनों का जोड़ मेरे पास a प्लस बी बराबर कितना है 9। तो देखिए मेरे पास दोनों रेशियो ए और बी की कंबाइंड वैल्यू कितनी है भी, दोनों का सम 9 है। तो इन दोनों को सम करके मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो देखिए 2 और 3, इससे 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो इसको भी आप 3 से गुणा करेंगे, इसको भी 3 से गुणा करेंगे, तो ए की कार्य क्षमता कितनी आई मेरे पास 6 यूनिट पर डे और बी की कार्य क्षमता कितनी आई मेरे पास 3 यूनिट पर डे। ए का हम निकाल चुके हैं कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों के अंदर समाप्त करेगा, ठीक है। ए का हम निकाल चुके हैं कि ए उस कार्य को कितने दिनों के अंदर समाप्त करेगा, तो ए हमारे हम सी का निकाल चुके हैं कि सी उस कार्य को 30 डेज के अंदर क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। अब हमें ए का निकालना है। ए का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम टोटल वर्क हमने माना था हमारे पास 100 है और ए की कार्य क्षमता कितनी है 6, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये मेरे पास कितना आएगा अभी 50/3। इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ 16 से 2/3 दिनों के अंदर ए है वो अकेला उस काम को खत्म करेगा। अगर बात की जाए बी की, ठीक है बी, तो टोटल वर्क वही हमारे पास 100 है और बी की क्षमता कितनी है हमारे पास 3, तो ये 100/3 यानी 33 सही 1/3 दिनों के अंदर उस वर्क को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, ठीक है भाई। यानी 33 सही 1/3 दिनों के अंदर उस वर्क को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से हम तीनों चीजों को बता सकते हैं कि सी अकेला उस काम को 30 दिन में करेगा, ए अकेला उस काम को करेगा 16 से 2/3 दिनों के अंदर और बी अकेला उस कार्य को करेगा 33 से 1/3 दिन के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, आपका सीजीएल टियर 2 के अंदर एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन भी। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में ना आया हो तो क्वेश्चन को आप रिपीट करके देखेंगे, वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो चीजें आपको जरूर समझ में आएंगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, ठीक है। ए और बी है वो किसी काम को, ए है वो 12 दिन के अंदर खत्म करता है, ठीक, और बी है वो आपका 15 दिन के अंदर कंप्लीट करता है। तो ये देखिए हमें बार बार आपको बताना ना पड़ेगी, हमें क्या दे रखा था टाइम, आपके पीछे के पार्ट में बता रखा है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, वर्क जो होगा हमारा कार्य, और थर्ड पार्ट में हम क्या लेंगे, इफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता, ठीक है। तो 12 और 15 का अगर मैं एलसीएम लूंगा, ठीक है, 12 और 15 का मैं एलसीएम लूंगा यानी लघुत्तम आपका कितना आएगा 60।
यहाँ पर मेरे को कार्य क्षमता निकालनी है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी भी आपका 60/12 यानी 12×5=60। ए की कार्य क्षमता कितनी आई 5 यूनिट पर डे। ठीक है, इसी तरीके से बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी भी आपकी 60/15, 15×4=60 यानी कि 4। बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी 4 यूनिट पर डे। क्वेश्चन में हमें दे रखा था और इतना तो हमें करना है। देखिए हर क्वेश्चन में हमें ये देगा ये 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, या फिर ये वैल्यूज आपकी अलग भी हो सकती है, लेकिन ये पैटर्न आपको हर क्वेश्चन के अंदर करना है। ठीक है, यानी कि हमें वर्क निकालना है और इनकी इफिशियंसी निकालनी है, यानी कार्य क्षमताएं निकालनी है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बता रखा है। आगे क्वेश्चन में ये बता रखा है अभी कि दोनों यानी ए और जो बी हैं वो दोनों क्या करते हैं, एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। इसका मतलब एक दिन ए करेगा, एक दिन काम बी करेगा, एक दिन ए करेगा और एक दिन बी करेगा, यानी ये अल्टरनेट काम करते हैं। ठीक, यानी एक साथ काम नहीं करते। जैसे 1 तारीख को ए काम करेगा तो 2 तारीख को बी करेगा, 3 तारीख को ए करेगा, फिर 4 तारीख को बी करेगा, ऐसे कार्य करते हैं। ठीक है, और हमें बता रखा है ए काम को शुरू करता है, ए है वो काम को शुरू करता है, तो बताइए काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ए है वो कार्य को शुरू करता है, तो बताइए काम कितने दिन में समाप्त। तो देखिए जो ए है वो वर्क को क्या करता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं ए वर्क को स्टार्ट करता है, यानी ए है वो क्या करता है पहले दिन काम करता है। देखिए फर्स्ट डे काम हुआ तो क्या हुआ भी ए ने किया, ए ने कितना कार्य किया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भी 5 यूनिट पर डे कार्य किया। सेकंड डे क्या हुआ भी बी ने कार्य किया, और बी ने कितना कार्य किया 4 यूनिट पर डे। यानी कि यहाँ से मेरे को क्या पता चल चुका है कि हर 2 दिन के अंदर यानी हर 2 डेज के अंदर क्या होता है भी आपका जो ए प्लस बी है वो कितना कार्य करते हैं 9 यूनिट पर डे। ये सर्कल, ये जो साइकिल है ये ऐसी ही चलती रहेगी। फिर 2 दिन बाद 9 कार्य होगा, फिर 2 दिन बाद 9 कार्य होगा। कार्य कितना करना है इनको 60 कार्य करना है। तो देखिए हम ऐसे तो इनको काउंट कर नहीं सकते, आएगी ना ये बात समझ में, ऐसे तो काउंट कर नहीं सकते। तो हम ये देखेंगे भी आपका यहाँ पर देखिए हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे जो ए प्लस 2 दिन के अंदर 2 दिनों में जो ए प्लस बी है वो आपका कितना कार्य करते हैं भी 9 यूनिट पर डे करते हैं। ठीक, अब आपको देखना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें ये चीज चेक करनी है कि ये 9 है, इसका नियरेस्ट मल्टीपल क्या होगा 60 के पास। ठीक है भी 9 है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 60 से ज्यादा ना हो बल्कि 60 से कम आए। ठीक, इतना कम भी नहीं, सिर्फ इतना ही कम कि वो 60 से अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो 60 से आगे ही जा पाए। ठीक है, यानी कि मैं 9 को देखिए 9 को मैं 5 से मल्टीपल करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा 45 आएगा। आप देखिए कम तो ये भी है 60 से, लेकिन ये सही नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि हम 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 54 आएगा। ये सही है, कारण क्यों है, क्योंकि नियरेस्ट ये है सबसे ज्यादा। आएगी ना ये बात समझ, क्योंकि अगर मैं 9 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये कितना होगा आपका 63 होगा, क्योंकि ये तो ज्यादा हो गया आपका। और हमें क्या बताना था कि 60 के जस्ट पहले वाला मल्टीपल क्या होगा 9 का। आएगी ना बात समझ, तो 60 से जस्ट पहले 9 का मल्टीपल होगा आपका 54, 9 6 54 होता है आपका। ठीक है, तो यानी कि मैं इन दोनों को मिटा सकता हूं, इसको भी और आपका इसको भी। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा भाई 9 इंटू में 6 इक्वल टू मेरे पास कितना है 54। ठीक है, यानी 2 दिन के अंदर 9 कार्य करते हैं ये। ठीक, और 6 दिनों में कितना कार्य किया इन्होंने 54। ठीक है, तो देखिए ये 2 डे की साइकिल है हमारी, 2 डेज की एक साइकिल कंप्लीट हुई है ये आपकी। ये कितना कार्य करेंगे 54 कार्य करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 व्यक्ति हैं तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा 12 डेज के अंदर वो कितना कार्य करेंगे 54 कार्य कर लेंगे। आएगी ना ये बात समझ, यानी कि 12 दिनों के अंदर वो कितना कार्य कर लेंगे 54 कार्य कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अब हमें बताना क्या है, जो देखिए 60 है टोटल आपका, 60 में से अगर मैं 54
माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 6 यूनिट बचेगा। तो ये जो 6 यूनिट कार्य है ये किसको करना है, ये भी ए या बी को ही करना होगा, आई कि नहीं बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए टोटल कार्य मेरे पास कितना था भाई, 60 माइनस का मैं 54 करूंगा तो मेरे पास नीचे आपका कितना बचेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारा कार्य कितना बचा, 6। अब ये कार्य करना किसको है, ठीक है, ए और बी, आइए नहीं बात समझ। तो अब आप देख सकते हो ए और बी है, ये जो 6 कार्य है ये ए और बी को करना है। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 5 यूनिट पर डे, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 यूनिट पर डे। अब देखिए इन्होंने 12 दिन कार्य किया, पहले दिन ए का नंबर आया, फिर बी का, फिर ए का, फिर बी का, ऐसे ही सर्कल चलता रहा। तो अब किसका नंबर आएगा, अब नंबर आएगा ए का, और ए एक दिन में 5 कार्य करता है, यानी 6 में से ए कितना कार्य करेगा, 5, यानी कि ये एक दिन पूरा लेगा, एक दिन यहाँ पर लग जाएगा। अब हमारे पास बी, बी क्या करेगा भाई, देखिए कार्य कितना बचा है, 1, आएगी बात समझ में। देखिए इसने 5 कार्य कर लिया, एक दिन लिया, तो यानी कि अब हमारे पास 1 डे और आ जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर कितना कार्य और होगा, 5 कार्य और हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 13 डेज के अंदर कितना वर्क कंप्लीट हुआ, हमारे पास 59 कार्य कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कार्य कितना करना है, कार्य तो 60 करना है। अब कार्य कितना बचा है हमारे पास, देखिए शुरू में बचा कितना था, 6, जिसमें से 5 इसने कर लिया, और वो भी एक दिन के अंदर, क्योंकि इसकी क्षमता कितनी है, 5 यूनिट पर डे एक ही। अब कार्य बचा है 1। हम किसी भी क्वेश्चन का टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर कुल कार्य आएगा, हमारे पास यहाँ पर कार्य कितना बचा, 1, और नीचे बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4, यानी कि ये 1/4 दिन लगाएगा, है कि नहीं बात समझ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, 1/4 डेज के अंदर कितना कार्य और हो जाएगा, 1 कार्य और हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 सही 1/4 डेज के अंदर, यानी दिनों के अंदर वो कार्य कितना होगा भी आपका, 60 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हुआ, 13 सही 1/4 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार फिर से देख सकते हो, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसे आपको 1-2 क्वेश्चन और करवाए जाएंगे, और आपको वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनका सॉल्यूशन निकाल के आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। जो टोटल 12,000 पेन है, आप जो 12,000 पेन है यहाँ पर लिख देते हैं, आपके जो 12,000 पेन है वो ए बी सी के द्वारा, यानी ए बी और सी के द्वारा आपके 2, 4 व 3 घंटे में बनाए जाते हैं। यानी ये 2 घंटे में बनाता है, ये 4 घंटे में, और ये 3। तीनों ने कितने पेन बनाए हैं भी आपके, 12,000 पेन। ए ने 2 घंटे, बी ने 4 घंटे, और सी ने 3 घंटे काम करके वो पेन बनाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपकी एक बार फिर से बोल देता हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अभी 12,000 पेन ए बी तथा सी के द्वारा 2 घंटे, 4 घंटे व 3 घंटे में बनाते हैं। 2 घंटे, 4 घंटे व 3 घंटे में बनाते हैं। यदि ए बी तथा सी प्रत्येक आधा घंटा काम करें, यानी कि आपका कि ए बी और सी है वो आधा घंटा ही काम करे, यानी ये भी 1/2 आवर कार्य करे, बी भी 1/2 आवर कार्य करे, सी भी 1/2 आवर कार्य करे। तो यहाँ से आप सबसे पहले देखिए, ए 12,000 पेन, ए ने 2 घंटे में 12,000 पेन बनाए, तो इसने 1 घंटे में कितने पेन बनाए होंगे, 6,000। बी ने 4 घंटे में 12,000 पेन बनाए, तो इसने 1 घंटे में कितने बनाए होंगे, 3,000, ठीक है। और सी ने 3 घंटे में 12,000 पेन बनाए, तो इसने कितने बनाए होंगे, 4,000। यानी कि ये क्या है, ये पर आवर इनका क्या है, कार्य है, ठीक, पर आवर इनका कार्य है, आएगी नहीं बात समझी। यानी ए पर घंटे 6,000 पेन बनाता है, बी आपका पर घंटे 3,000 पेन बनाता है, और इसी तरीके से सी आपका पर घंटे 4,000 पेन बनाता है।
अब आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा है कि ये तीनों प्रत्येक आधा आधा घंटा काम करें, यानी आधा घंटा ही ए काम करे, आधा घंटा ही बी काम करे और आधे घंटे ही सी कार्य करे। तो आपको बताना है कि 18,500 पेन 18,500 पेन बनाने में ये कितना समय लगाएंगे, ठीक है। और ए कार्य को स्टार्ट करता है, क्वेश्चन में यहाँ पर लिखते हैं ए है वो कार्य क्या करता है, अभी आपका स्टार्ट करता है। इंपॉर्टेंट चीज है, हमें बता रखा है कार्य शुरू किससे करवाना है। टोटल आपके 12,000 पेन है, ए 2 घंटे में बनाता है, बी 4 घंटे में और सी 3 घंटे में। ये प्रत्येक घंटे कितना काम करते हैं वो भी हमने निकाल लिया है। और हमें बताना क्या है, 18,500 पेन इन तीनों को बनाने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, तीनों सिर्फ आधा आधा घंटा ही काम करते हैं, है कि नहीं बात समझ में। और ए कार्य स्टार्ट करता है। ए आधा घंटे में कितने पेन बनाएगा, अभी ए है, देखिए ए 1 घंटे में 6,000 पेन बनाता है, तो ये आधे घंटे में कितने पेन बनाएगा, 3,000 पेन बनाएगा। इसी तरीके से बी है, वो 1 घंटे में 3,000 पेन बनाता है, तो ये कितने पेन बनाएगा, यहाँ से 1,500 पेन बनाएगा आधा घंटे में। सी है, वो 1 घंटे में 4,000 पेन बनाता है, तो ये आधे घंटे में सी कितने पेन बनाएगा, आपके 2,000 पेन बनाएगा। ये हमारे पास क्या है, इनके पेन है। ए आधा घंटे में 3,000 पेन बनाता है, बी आधा घंटा में 1,500 पेन बनाता है, सी आधा घंटा में 2,000 पेन बनाता है। देखिए आधा घंटा और आधा घंटा, तीनों को मैं ऐड करूंगा तो हमारे पास कितना हो गया, 1.5 घंटा हो गया, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 सही 1/2 घंटे के अंदर ये तीनों व्यक्ति कितने पेन बनाएंगे भी आपके, 3 और 2 5 और 1,500 6500 पेन। कितने पेन बनाएंगे आधा घंटा में, 6500 पेन, ठीक। जब 1.5 घंटे में ये 6500 पेन बनाएंगे, तो ये 3 घंटे में कितने पेन बनाएंगे, 13,000। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ अभी, इसको मिटा के, कि ये तीनों व्यक्ति 3 आवर के अंदर कितने पेन बनाएंगे, 13,000 पेन बना देंगे, है कि नहीं बात समझ। लेकिन हमें पेन कितने बनाने हैं, आप ध्यान से देखिए, हमें पेन बनाने 18,500। अब देखिए पहले ए ने 3,000 बनाए, बी ने 1,500, सी ने 2,000, 6500 बने। फिर ए का नंबर आया 3,000, 1,500, 2,000, फिर 6500 बने, यानी कि टोटल 3 घंटे लगे और 13,000 पेन बन चुके हैं। अब किसका नंबर आएगा, अब ए का नंबर आएगा। ए है वो आधा घंटा कार्य करेगा, जो ए है वो आधा घंटा कार्य करेगा और कितने पेन बनाएगा भी, ए आधा घंटा काम करके 3,000 पेन आई कि नहीं बात समझ। फिर किसका नंबर आएगा भी आपका, फिर नंबर आएगा बी का, आई कि नहीं बात समझ। अब यहाँ पर किसका नंबर आएगा आपका, बी का। फिर बी क्या करेगा, आधा घंटा ही बी कार्य करेगा और बी कितने पेन बनाएगा, 1,500 पेन। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला है, 3 घंटे ये और आधा घंटा ये और आधा घंटा ये, 4 घंटे हो गए आपके। 4 घंटे के अंदर कितने पेन बने हैं आपके, 13 और 3 आपके 16 और ये 17,500। 17,500 पेन बन चुके हैं कितने देर के अंदर, 3 घंटे के, सॉरी 4 घंटे के अंदर। 4 घंटे के अंदर 17,500 पेन बन चुके हैं, जिसमें तीनों ने 2-2 बार तो आधा आधा घंटा काम किया है, उसके बाद ए ने आधा घंटा और काम किया है और बी ने आधा घंटा और काम किया है। अब नंबर किसका आएगा, आप ध्यान से देखिए, नंबर किसका आएगा, नंबर आएगा सी का, है कि नहीं बात समझ। क्योंकि ए ने आधा घंटा में 3,000 पेन बनाए, बी ने आधे घंटे में 1,500 पेन बनाए, टोटल 4 घंटे में 17,500 पेन बन चुके हैं। लेकिन हमें पेन कितने बनाने हैं, 18,500 पेन हमें बनाने हैं। 17,500 पेन हमारे बन चुके हैं। यहाँ से मैं माइनस करूंगा तो मेरे को कितने पेन और बनाने हैं, 1,000 पेन और बनाने हैं। तो अब आप यहाँ से देखिए, सी आधा घंटा में 2,000 पेन बनाता है। सी है वो आधे घंटे के अंदर यानी कि 30 मिनट के अंदर 2,000 पेन बनाता है, तो 1,000 पेन 15 मिनट में बनाएगा, आई नहीं बात समझ में। यानी कि 15 मिनट के अंदर कितने पेन बनाएगा सी, वो 1,000 पेन और बना देगा, आई कि नहीं बात समझे, क्योंकि ये बारी बारी कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आया अभी, हमें 4 घंटे और 15 मिनट लगे
कितने पेन बनाने में? 18,500 पेन बनाने में। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर ये होगा कि हमें 4 घंटे 15 मिनट लगे। है कि नहीं बात समझ में? 4 घंटे 15 मिनट लगे 18,500 पेन बनाने में। अभी अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, अभी एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इस टाइप के आपके और भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों तक, अपने बहनों भाइयों तक, ठीक है, कोशिश करिए पहुंचाइए, और आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। ठीक है।